परमात्मने नमः। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वो पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनम भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कंचन। अर्थात वेदाहम समतीतानि माम तो वेद न कंचन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान का काल ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हों, भविष्य के प्राणी हों, अर्थात वर्तमान के प्राणी हों, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत और भगवान काल से अतीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। तो उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युज्ञान योगी होंगे, और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वो जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही हुए मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। तो माम तो वेद न कंचन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। जैसे वॉश की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूंछता देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, ये भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे मेरे शरण होता है वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है
कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं। और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। तो जो मनुष्य भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है, बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, कमयई वै ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तो अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पार पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। तो मयानुकूलेन नव स्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सह आत्मा। भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वो अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा। ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग हो भी जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूँ, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी
परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो कोट वे प्रबद लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सनमो गहोए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटे अग नासहि तवहि। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे हर वीडियो आपके पास आती रहे। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। बोले जय श्री कृष्णा।